जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। देशवासियों, ये नेता हमारे भारत के जनता को हर साल बार बार बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्योंकि सत्ता पर ये इसलिए आते हैं, अपनी दुकानदारी करने आते हैं। ये देश हित में ना तो काम करेंगे कभी और ना जनता का कभी भला करेंगे। ये वही करेंगे जो इनको ठीक लगता है, जहाँ पर इनका फ़ायदा हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप इनकी जुमलेबाजी के भाषणों में बिल्कुल ना आएँ और सोच समझ के अपने कीमती मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 1947 के बाद देखो, देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पहले मुग़लों से लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। कितनों का कत्ल हो गया, हमारे हिंदुस्तानियों का कितनों के बलिदान हो गए। ये वही लोग हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से, हमारे नेताओं ने एक ही चीज़ सीखी है, जाति पात पर लड़ाते रहो और धंधा करते रहो, वोट बैंक की राजनीति करते रहो। देखिए कितने पागल हो जाते हैं ये सत्ता पाने के लिए, कितना बड़ा बड़ा गेम करते हैं, उसको खरीदना, उसको बेचना, ये करना, वो करना। पैसा जनता का है। इन्होंने अपना सब बंदोबस्त कर रखा है। बड़े बड़े ऑफिस, विधान भवन, मंत्रालय, राजभवन, ये वो सब टिप टॉप, इतने आलीशान कि कुछ पूछो मत। और सब मुफ्त, जनता के पैसों पर करोड़ों रुपए का बिल आता है, खम मनमानी। अच्छा, खाना पानी देखो आप इनका, 50 तरीके की मिठाई, नमकीनें, ये वो सब एक नंबर का। तो ये बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं, अय्याशी का चस्का लग चुका है। अच्छा, ज़मीन पे ये चलेंगे नहीं। इन्हें ये नहीं मालूम है कि आम जनता बसों में जो सफ़र कर रही है, वो जानवरों की तरह लोग उसमें भर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। और कभी बस में हादसा हो जाए तो कोई नहीं बचेगा, यानी ठूस ठूस के बसों में भरा जा रहा है। यही हाल ट्रेनों का है। अच्छा, इनको क्यों नहीं मालूम पड़ेगी हमारी तकलीफ़, क्योंकि ये प्लेनों में जा रहे हैं। जैसा प्लेन इनके बाप के दहेज में आए हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। जैसा पेट्रोल पंप इनके पिताजी के हों। पैसा सब जनता का है, आप समझ लीजिए मेरी बात। एक एक पैसा जो खून पसीने का हमारा है, ये उस पर मौज करते हैं। जब इनके सिर पर कोई बात पड़ती है तो ये कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं। अच्छा, इन लोगों के ऊपर अगर इनके कारण किसी भारतीय की भीड़ के अंदर या कई सारे लोग मरते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये शासन प्रशासन है। और आम आदमी से गलती होती है तो पुलिस रगड़ के रख देगी आपको, ये नेता भी रगड़ के रख देगा। बहुत शर्मनाक विषय हो चुका है कि भारत की जनता भी गूंगी बहरी हो चुकी है और आंख पर हाथ रख लिया है। देखिए, सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भारत का नेता डरपोक और कायर है। ये मरवा देगा बोलने वालों को। तो कितने लोगों को मरवाएंगे, ये कितने लोगों को मरवाएंगे। आजकल यूट्यूब है, कई सारे चैनल हैं। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता भी एक प्रकार का पूरा एजेंडा हो गया है। वो नेताओं से पूरे पैकेज के हिसाब से ही बात करते हैं, उन्हीं की खबरें छापते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, डर भी स्वाभाविक है कि आप घर चलाएंगे। घर चलाना मुश्किल हो चुका है कि इन नेताओं के, इनकी पोल खोलने में टाइम अपना व्यतीत करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और सत्य की लड़ाई के लिए जो व्यक्ति लड़ता है, उनको ऐसे कायर, डरपोक, जो भद्दे लोग हैं, अगर मार भी देते हैं तो उससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें एक बात और भी जोड़ लीजिए आप कि जाको राको साइया मार सके ना कोई। तो ये जो लोग हैं, कायर लोग, इनके करने से कुछ नहीं होगा। डर आप मन में से निकाल दीजिए। इनकी अय्याशी के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। ये करते क्या हैं आखिर? इतना सारा झुंड है, करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, साइन वहीं करेंगे जब माल आना होगा। ये दलाल हैं, ये दल्ले हैं, दल्ले। देश तो आईपीएस अधिकारी चलाते हैं। अच्छा, क्यों पुलिस की सिक्योरिटी में चलते हैं? क्यों अकेले बाहर नहीं निकलते हैं? क्यों इनके घर के बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त रहता है? जनता सब जानती है कि ये हरामखोर हैं। इन्होंने बहुत जनता को भी परेशान किया और पैसा भी खाया है, तो इनको डर रहता है। नेता तो वो होता है जो अकेला चलता है, भीड़ उसके साथ में होती है। ये नेता है ही नहीं, हम इन्हें नेता नहीं मानते हैं।
ये तो गुंडागिर्दी करके और ज़बरदस्ती हमारे नेता बन जाते हैं। अपने आप आपस में चुनाव कर लेंगे, आपस में खड़ा कर लेंगे लोगों को और अपने लोगों को जिता लेंगे। तो स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे जनता के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। इनके ऊपर दबाव आता है तो तू जीत जा, मैं हार जाता हूँ, मैं हार गया, तू जीत जा। आप समझ लीजिए, पक्ष और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत का, अपनी बोली का, पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया में इनकी हरकतें भेजें कि ये कैसा कांड करते हैं, इन्हें चिंता ही नहीं है। पानी भर जाता है जगह जगह, वहाँ कभी निकलते ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन, चलो बम्बई की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम है, तो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग माल खाते हैं। देखो वहाँ की लाइटें बंद करवा देते हैं, जो लोगों के निकलने के रास्ते वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं क्योंकि माल खाने। ये भिकमंगे हैं, भिकमंगे। इन भिखारियों ने ये विरासत नहीं संभाल, इन्होंने एक भी विरासत ऐसी नहीं बनाई है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। विरासत बना नहीं सके, लेकिन विरासत का विनाश करने पर तुले हैं, उसका सौदा करने पर तुले हुए हैं। फेरी वाले बैठा दिए वहाँ पर। ये कितने बड़े इनकी औकात देखिए, ये किस टाइप के लोग हैं। यानी वो फेरी वालों से भी ये गए भी थे लोग हैं, उनसे ही पैसे खाते हैं, उनको बैठा दिया वहाँ पर। यानी चिंता ही नहीं है इन्हें कि दो लोग क्या कहेंगे। लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को देखने आते हैं, घूमने आते हैं, तो छुपा छुपा के वहाँ की लाइट बंद कर देंगे, वहाँ फेरी वालों को बैठा देंगे। चंद पैसों के लिए अपने ये ईमान को, धर्म को बेचने वाले ऐसे लोग देश के बड़े गद्दार हैं। आपको मैं फिर बोलना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी हमारी मदद कीजिए और वहाँ के नज़दीक के, चाहे वो ऑफिसर हो या वो नेता हो, उनको सस्पेंड करिए, आप उनको हटाइए। जब तक ये सख्त कानून नहीं आएगा ये मनमानी और इस तरह से गंदगी करते रहेंगे। फेरी वालों का कब्जा राजभवन पे क्यों नहीं होता है? फेरी वालों का कब्जा बीएमसी के बाहर क्यों नहीं होता है? फेरी वालों का कब्जा कोर्ट के बाहर क्यों नहीं होता है? समझने की बात है। और बीएमसी ये कहती है कि ये हमारा क्षेत्र है, वो रेलवे का क्षेत्र है। ये सब नाटक बंद कर दो आप, पब्लिक सब समझती है। एक सबसे बड़ी बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, भारत के अंदर यूनियनबाजी बंद होनी चाहिए, इस पर अंकुश लगा दिया जाए। एक आरक्षण पर हमेशा के लिए अंकुश लगा दिया जाए, ये बड़ी बीमारियां हैं। और दूसरा, अगर सरकारी डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं करते तो टाटा के हवाले कर दिया जाए, प्राइवेट में दे दिया जाए, हरामखोरी बंद हो जाएगी इनकी। क्योंकि ऑफिसर कर्मचारी मिलके बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं। ये सीधे नहीं हैं, ये लगता है कि सीधे हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, ऐसे ही कब्जे हो जाते हैं। अवैध रेलवे के बाहर झोंपड़ियाँ बन गई, रेलवे के पटरियों के बाहर झोंपड़ियाँ बन जाती है, अवैध कब्जे हो जाते हैं, फिर तोड़ा जाता है, फिर उनको घर दिया जाता है। मजाक बना रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है हमको। देश की जनता को बेवकूफ़ समझने वाले इन नेताओं को अब इनकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आप आगे आइए, वरना भरोसा जो आपके ऊपर है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। माननीय सपोर्ट करिए, आप पर दुनिया भरोसा करती है। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ जनहित में मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।